नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई क्षेत्र ऐसे हैं, जिले ऐसे हैं जहाँ पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल राज्य सरकार अभी विचार विमर्श कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में करा जाए या अलग अलग। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है 2022 में, लेकिन ये तो सरकार की बात है, चुनाव की बात है। अभी हम आए हुए हैं कोडरमा जिला में झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 28 में आए हुए हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं उमा देवी हैं और उनके बगल में बैठे हुए हैं बलराम यादव जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, इन 5 वर्षों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आगे की क्या रणनीति है। चूँकि आप महिला हैं, इस बार चेयरमैन का पद जो है महिला का चयन किया गया है, तो क्या आप चेयरमैन के लिए फाइट करेंगे या क्या कुछ आपका आगे का रणनीति है, तमाम बिंदु पे बात करेंगे। और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा, राष्ट्रपति पद को लेकर के, मुख्यमंत्री के कार्यशैली को लेकर के, मानदेय को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर, तमाम बिंदु पे मैं आपसे बात करता हूँ। पहले तो आपको उमा जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अच्छा उमा जी, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? हाँ हुआ, किए जी। क्या क्या काम किए? कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना बना? 300 से ऊपर है। 300 से ऊपर? हाँ 300 से ऊपर है। शौचालय कितना बन रहा है? 535। राशन कार्ड और पेंशन? पेंशन है 200 से ज़्यादा है। 200 से ऊपर? हाँ 200 से ज़्यादा है। और राशन कार्ड? राशन कार्ड भी सभी का है लगभग। पहले हाँ ज़रूरतमंद का सबका है, मतलब 2-4 लोग ऐसे लोग हैं जो कि वंचित हो गए, छूट गए, कोई कारण बस से पेपर ऊपर उन लोग का कुछ कमी था जो नहीं ला पाया उनका, हाँ उन्हीं का कारण से छूटा है। और जो हमसे जो बनने लायक था, जो लेने के लायक में लाभुक था, उन लोगों का हर जिनका नहीं था वो सबका हाँ अपने से हम घूम घूम करके बनवाए। हाँ बलराम जी, आप ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है, या यूँ कहें कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था, जो पूर्व में नहीं हुआ और आपके कार्यकाल में हुआ, कोई ऐसा ऐतिहासिक काम? हमारे यहाँ इस तरह से कोई कार्य नहीं हुआ है। जब से झारखंड अलग हुआ, जो अपेक्षाएं थी जनता की, हम लोगों ने बहुत प्रयासरत थे और मूलभूत समस्याएं हम लोग को थी। वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 28, ये 2 वार्ड हैं जो कि दोनों साइड मोरियाओं गाँव है। ये दोनों साइड की आबादी बहुत ज़्यादा है और इस आबादी के अनुसार उस पार के लोग आते हैं। इस पार शमशान घाट यहाँ पर है, हम लोग का स्कूल यहाँ है, मंदिर उस साइड में है। ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि हम लोग एक अंडर ब्रिज का मांग किए थे, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। हम लोग बहुत वर्षों से इस पर हम लोग लगे हुए हैं, जो कि आज तक हम लोग को नहीं हो पाया है। ये हम लोग को मांग है, इस पर है। इस वार्ड की ये सबसे बड़ी समस्या है। ऐतिहासिक काम ऐसा कुछ आपने नहीं किया? ऐतिहासिक काम ऐसा हम लोग एक तो वार्ड विकास भवन बनवाए हैं, जो कि पूरे 28 वार्ड में 6 जगह बनना था, जो कि हमें एक रूम मिला है, जो बहुत बड़ा यहाँ की उपलब्धि है यहाँ के लोगों को। ये कह सकते हैं कि आपके कार्यकाल में बना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और ऐतिहासिक कह सकते हैं आप। ऐतिहासिक है। दूसरी है कि आज जब से हम लोग को ज्ञान हुआ है, जब से होश संभाले हैं, तब से जिस रोड में आप आए देखे होंगे, ये रोड कभी नहीं बन रहा था। बहुत मुसीबत में लोग थे और जानकारी का अभाव था कि नहीं को या कुछ था, लेकिन हम लोगों ने जब आया तो इस पे लगे और 1,84,00,000 के टेंडर पास करवाने का काम किया, जो कि अंतिम शहर से लेकर अंतिम जहाँ पंचायत का बॉर्डर है वहाँ तक मिलाने का काम किया। 1,84,00,000 का, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे वार्ड के लिए। अभी आपके पास जब मैं आ रहा था तो एक सड़कों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, बीच में जो पानी का भी निकासी का भी है, तो उस पर काम किया रहा है। ये आप ही के वार्ड में है, इसी के बारे में बोलते थे जो मैंने वहाँ का कुछ और उपलब्धि की बातें रह गई। और तो वार्ड नंबर 28 के अंदर जद्दूटान गाँव है, उस गाँव के इसी अंदर आता है। वहाँ पर एक तो ऐतिहासिक एक हमारे यहाँ सौभाग्य है कि हमारे वार्ड में एक बहुत बड़ा DAV स्कूल जो कि हमारे वार्ड में चलता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा बताइए कि
कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में हम लोगों ने कोरोना को लोग भय दिखाए, लेकिन हम इससे दरकिनार करके, भय को दरकिनार करके हमने जहाँ तक बन पाया, हम घर घर जा कर के, हमारे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, लोगों को बुला करके जिनको ज़रूरत था दिया, और जिनको जब नहीं पहुँच पाया तो मैंने खुद घर जाकर पैकेट बना के पति पत्नी घर घर पहुँचाने का काम किया। ये काम किया। बाहर से जो लोग भी आए उन लोगों को लिए व्यवस्था में 3 जगह हमारे यहाँ स्कूल है वार्ड में, तीनों जगह हम लोगों ने अलग अलग जहाँ के जिस एरिए के लोग थे उस एरिए में लोगों को हमने रखा, कॉन्टैक्ट करने का काम किया। और जो हमसे बन पाया, एक हम लोग तो ज़्यादा हाई फाई वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम लोग से जो बन पाया हम लोगों ने उससे लोगों को पूरा किया, ज़रूरत के अनुसार उन लोग को पूरा करने का काम किया, और कोरोना टाइम में हम लोग भरपूर साथ दिया। जी बताइए, आगे के बारे में क्या सोचे हैं? अगर जनता का प्यार स्नेह अगर बरकरार रहता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? अगर हम अगला बार हमें जनता मौका देती है, और आशा भी है कि मुझे मौका मिलेगा, चूँकि हमने जिस तरह से किया है, तो पूर्ण विश्वास है कि मैं पुनः आऊँगा। तो जो आगे डेवलपमेंट के लिए हमारे साथ जो है, या हमारे इतना बड़ा वार्ड में एक मैं सबसे पहले कि यहाँ हाई स्कूल बनवाने का काम करूँगा। और यहाँ खेल ग्राउंड का अभाव है, खेल ग्राउंड यहाँ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेती प्लॉट है, जहाँ आजकल के जो अभी चल रहा माफिया लोग के जो कर रहे हैं, जिसके तहत सारे लोग अपने अपने को एक जबरदस्ती करके अतिक्रमण करके अपने अंडर में कर रहे हैं, जिसे लेकर के हम लोग जागरूक हुए हैं। और आने वाला समय में हम लोग कुछ ऐसा जगह है जहाँ हम लोग खेल का मैदान बनाने का काम करेंगे, जो आने वाले समय में यहाँ के जो लड़के हैं, जो युवा हैं, जो कुछ आगे भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, उसके दौड़ धूप करने के लिए पार्किंग टाइप का हम लोग कुछ व्यवस्था करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे निश्चित। हाँ जी बताइए कि चूँकि इस बार जो है चेयरमैन का पद जो है महिलाओं का होगा तो क्या जनता का प्यार स्नेह मिलता है तो क्या आप चेयरमैन के लिए फाइट करेंगे? नहीं, चेयरमैन के लिए मैं फाइट नहीं करूँगा। हाँ, उपाध्यक्ष के लिए मैं, चूँकि महिला सीट से अभी हुआ है, हम लोग का सीट आया, तो हम लोग चुनाव हम लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं उपाध्यक्ष के लिए मैं फाइट करूँगा, निश्चित निश्चित निश्चित। ये बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, अब वो राष्ट्रपति बन गए, आपसे कैसा लग रहा है आपको? और चूँकि उन्होंने भी पार्षद से अपना जो है राजनीतिक करियर शुरुआत किया, और वो आज देश के प्रथम महिला के रूप में चुनी गई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, उनको धन्यवाद देते हैं। क्या आप उनसे कुछ प्रेरणा लेंगे? हाँ, लेंगे जी, लेंगे। बताओ, आप भी चाहते हैं कि अगर जनता का प्यार सुने लगातार आप पॉलिटिक्स में रहेंगे तो जाएंगे, जाने का काम? जाने के काम। तो आपने सुना, देखिए, एक महिला अगर राष्ट्रपति बनी है तो दूसरे महिला के अंदर भी एक उम्मीद जगी है कि जब एक पार्षद के रूप में जब उन्होंने राजनीतिक करियर का शुरुआत किया, जब राष्ट्रपति बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। निश्चित तौर से इनके मन में भी है कि अगर जनता का प्यार सुने रहा, लगातार हम काम करते रहेंगे, बेहतर काम करेंगे, और जनता हमें मदद की, सहयोग किया तो निश्चित तौर से भी राष्ट्रपति के लिए भी चुने जाएंगे। ये बताइए कि होल्डिंग टैक्स को लेकर क्या कहते हैं? जिस तरह से होल्डिंग टैक्स जो है अचानक से बढ़ गया है, कई गुना, ये जो 3-4 गुना बढ़ा हुआ है होल्डिंग टैक्स, जो कि जनता पर सीधे मार किया गया है, ये महंगाई की मार एक अलग है। कोरोना काल से लोग उबर भी नहीं पाए थे, और अचानक सरकार की ये नीति है होल्डिंग टैक्स को, ये बहुत ही गलत, इसको जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम लोग इस पर प्रयास किए, हम लोग डीसी तक के आवेदन देने का काम किए, ज्ञापन दिए डीसी साहब को भी, नगर परिषद में भी हम लोगों ने करने का काम किया। ये घोर इसकी निंदा करता हूँ, ये जनता के ऊपर बहुत ज़बरदस्त मार है, ये नहीं होनी चाहिए थी, विचार करनी चाहिए। अच्छा बताइए कि मानदेय को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से एमपी एमएलए को जितने टर्म बनते हैं उतने टर्म अलग अलग उनको लाभ मिलता है, चाहे वह पेंशन हो, स्वास्थ्य लाभ हो, ट्रेवल्स का मामला या जो भी हो। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या पार्षदों को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो इसके लिए सरकार से क्या मांग करते हैं? मिलने का मांग करते हैं। मतलब आप लोग को भी दिया? हाँ, दिए थे। अच्छा, जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? हमारे समय से जो अब तक आए, बेहतर मुख्यमंत्री का देखा जाए तो काम तो हुआ, रघुवर दास की सरकार में काम हुई, और यहाँ भी अपेक्षाएं जनता को थी, तो हम लोगों को लग रहा है कि ये सरकार भी पूरा करेगी, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में फंस गई, पुनः मौका मिला तो अब की कुछ देखने को मिल रहा है। हाँ, यह सारी चीज़ें हैं, रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ न कुछ मिलने का आएगा, वो दिख नहीं रहा था, लेकिन अब दिखना शुरू हुआ है। हाँ, दिखना शुरू हो गया है, तो अपेक्षा हम लोग को है, अपेक्षा है, निश्चित निश्चित उम्मीद है।
ये बताइए कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या आप सोचते हैं? जिस तरह से उम्र सीमा 4 साल है और उसमें जाति का कॉलम दिया गया है, क्या ये सही है? एकदम गलत है, निश्चित रूप से गलत है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। अग्निवीर के लोगों को एक खाली एक प्रलोभन देकर लॉलीपॉप है ये, और जनता को, यहाँ के युवा को दिग्भ्रमित करने का है। मजबूरी में लोग अभी जा रहे हैं जरूर, लेकिन मजबूरी में जा रहे हैं। लोग क्या करें, मरता क्या नहीं करता, ये हाल सरकार ने कर दिए भी। सच्चाई तो ये है, सरकार कर रही है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद है, होल्डिंग टैक्स को लेकर क्या कुछ कहा, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इन्होंने क्या कहा, पेंशन को लेकर इन्होंने क्या कहा, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपने पक्ष को रखा है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी टीम को। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और है कि नगर परिषद मेरा एक्टिव नहीं है कि साफ सफाई में बहुत दिक्कत करते हैं हम लोग का। सफाई दवा कोई तरह से, मतलब इतना मच्छर है, गंदगी है, कोई तरह से दवा नहीं मिलता है, ना ही हम लोग का भरपूर सफाई मिलता है। यानी आप जो नगर परिषद क्षेत्र है, तो हाँ, इसके लिए आपने बोर्ड में आवाज़ उठाया? बहुत बार उठाए हैं, आज तक भी, कल भी गए, हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ सफाई के बारे में लोग कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। जी, क्या बोल रहे हैं? कहना ये चाह रहे थे कि जब से कार्यकाल हम लोग को समाप्त हुआ है, तब से अब नगर परिषद जो है लापरवाह हो चुकी है, मनमानी काम करती है, किसी को नहीं सुनती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जितने पदाधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने सुनते और अपने करते हैं, कोई जनता काम नहीं करते। देखे ना, कई चीज़ें जब आए होंगे तो नाली एक से सब कुछ भरा पड़ा मिला है, कहीं स्वच्छ नाम का चीज़ नहीं, सफाई नाम का चीज़ नहीं है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या तो उसका नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने डिमांड की है कि बिजली के बारे में अफसर को बुला करके आप काम करने का काम करें। लेकिन किसी भी क्षेत्र में, चाहे तो जाम का हो, ट्रैफिक का हो, कुछ भी मामला हो, ये कहीं भी अभी जो है सो नगर परिषद काम नहीं कर पा रही है।